प्रेगनेंसी में फ्रूट्स खाना डेफ़िनेटली एक हेल्दी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी भी गलतियाँ आपसे होती हैं जिससे कि फ्रूट्स खा तो रहे हो पर फ़ायदा नहीं मिल रहा। बच्चे का अच्छे से वेट गेन नहीं आ रहा और फ्रूट के आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही बहुत ही डिफ़रेंट नॉलेज आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। आइए इसको हम पूरा देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। प्रेगनेंसी में फ्रूट्स का रोल क्या है? नंबर 1 हाइड्रेशन, नंबर 2 न्यूट्रिशन, नंबर 3 फाइबर और नंबर 4 एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई करना और नंबर 5 ये विटामिन का भरपूर स्रोत होते हैं। लेकिन क्या हो कि आप फ्रूट्स खाते जा रहे हो लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा। क्या गलतियाँ कर रहे हैं आप? उसको आपको समझना ज़रूरी है जिससे कि प्रेगनेंसी में फ्रूट के वाक़ई फ़ायदे हों, आपको भी और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी। क्योंकि फ्रूट्स ब्रेन डेवलपमेंट में, वेट गेन में, नरिशमेंट के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइट का आपके। चलिए सीखते हैं और फिर आप इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें ताकि आपको अच्छे फ़ायदे मिल सकें। कई बार हम सजेस्ट करते हैं कि आपको अनार लेना है या मैंगो लेना है, देन क्या हमें कमेंट में आ लेता है, क्या हमें मैसेजेस आते हैं कि क्या हम ये वाला मार्केट का कोई जूस दिखाकर बताया जाता है कि क्या हम ये जूस ले लें, मैंगो नहीं खाएँ तो ये जूस चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। होल फ्रूट इज़ द बेस्ट। उसकी जगह आप पैकेट वाला जूस नहीं पी सकती हैं क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है, जल्दी-जल्दी शुगर सप्लाई देगा ब्लड में और इससे आपका मोटापा बढ़ने का खतरा रहेगा और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा बढ़ेगा। इसलिए फ्रूट जूसेस नहीं है अलाउड। आप होल फ्रूट खाएँ, जैसे अनार लिया, मैंगो लिया। घर में कभी-कभी शेक, स्मूदी में इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रखनी है आपको कि फाइबर रिटेन रहे। फाइबर का लॉस करके आपको फ्रूट्स नहीं खाना है, ख़ास तौर से प्रेगनेंसी में। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। आज की डेट में इस तेज़ गर्मी के मौसम में इंडिया में हर घर में खाना खाने के बाद बस थाली लगती है और सबकी प्लेट्स लगती हैं और आम खाया जाता है। ऐसा आपके घर में भी होता होगा ना? तो एक चीज़ को यह ध्यान रखिए कि जैसे ही आप अपना मील फिनिश करते हैं और इमीडिएटली आप फ्रूट्स खाते हैं और मैंगो जैसा हैवी फ्रूट जिसमें शुगर और वो पचने में काफ़ी भारी होता है, तो इमीडिएटली अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट माँ के लिए थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। उनको पेट में भारीपन, एसिडिटी और देर तक भूख न लगने की समस्या रह सकती है, हार्टबर्न आ सकता है। तो बाकी लोगों की यहाँ पर हम बात नहीं करते, प्रेग्नेंट मॉमीज़ की बात करते हैं। मील आपने लिया, मील के तुरंत बाद कोई भी फ्रूट अवॉइड करें, थोड़ा आपको गैप रखना होगा। 1 घंटा का गैप, 45 मिनट का गैप बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपके पेट के साथ टॉर्चर ना हो, आपके डाइजेशन के साथ अत्याचार ना हो, डाइजेशन आपका बना रहे, अदरवाइज़ बाद में आपकी मील्स स्किप होते हैं। तो पेट भर के जब आप खाना खाते हो तो वहाँ स्कोप नहीं होता है कि आप फ्रूट खाना। आयुर्वेदा को देखा जाए तो ये तरीका बिल्कुल गलत होता है कि खाना खाया उसके बाद तुरंत से फ्रूट खा लिया। देयर मस्ट बी सम गैप। 40 मिनट से 1 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि डाइजेशन अच्छा रहे, साथ ही फ्रूट का भी फ़ायदा मिले और भोजन जो आपने फूड डाइट ली है उसका भी आपको फ़ायदा मिले। सो नो फ्रूट जस्ट आफ्टर मील, स्पेशली फॉर लवली प्रेग्नेंट मम्मीज़। फ्रूट से रिलेटेड तीसरी बड़ी गलती लोग करते हैं कि जब सीज़न आ जाता है तो एक ही फ्रूट को स्टिक हो जाते हैं कि ये तो मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली प्रेग्नेंट माँओं के साथ ऐसा होता है कि उनको जो फ्रूट पसंद होता है वो स्किप भी करना चाहें, चेंज भी करना चाहें तो घर वाले ला के इतना रख देते हैं कि उसे खाना पड़ता है। लेकिन याद रखिए ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। आपको मल्टीपल फ्रूट्स खाने हैं, अलग-अलग तरह के फ्रूट्स खाने हैं, रोटेशनल बेसिस पे खाने हैं फ्रूट्स। हर दिन एक फ्रूट खाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप 2 या 3 फ्रूट खाते हैं तो एक कोई कॉमन फ्रूट आप ले सकते हैं सीज़नल, आपका फ़ेवरेट। बाकी लेकिन दूसरे भी 1-2 फ्रूट आप ज़रूर खाइए, जिससे तरह-तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स की सप्लाई आपको मिल सके। अब जैसे मैंगो से वेट अच्छा लेने में हेल्प मिलती है, बनाना से वेट अच्छा है लेने में हेल्प मिलती है, उसी तरह वाटरमेलन हाइड्रेशन के लिए है, सिट्रस फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। तो आपको 2-3 फ्रूट्स
डाइट में रखना है, बदल बदल कर फ्रूट्स खाना है या रोटेशन बेसिस पे फ्रूट्स खा लीजिए। हर हफ्ते के 2 दिन एक-एक फ्रूट को आप देते रहिए और एक फ्रूट जैसे कि बनाना, इसको एक कॉमन फ्रूट आप रख सकते हो या अनार को कॉमन फ्रूट रख सकते हो। चौथी गलती जो आप करते हैं कि फ्रूट्स को कट कर लिया, जैसे कि बहुत बड़ा वाटरमेलन आपके पास है, तो आपने उसको कट कर लिया, देन आपने उसको स्टोर कर दिया और उसके बाद आप दूसरे टाइम फ्रिज में स्टोर किया और बाद में उसे नेक्स्ट डे खा रहे हैं। तो प्रेग्नेंट मॉमीज़ के लिए बता दें कि उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ का रिस्क होता है। फ्रिज के अंदर भी बैक्टीरिया बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया नहीं बढ़ते हैं, वहाँ पे भी उनकी ग्रोथ होती है। तो कट फ्रूट स्टोर करना अगेन अगले दिन और कुछ घंटों बाद उसको यूज़ करना, ये प्रेग्नेंट माओं के लिए नहीं है। प्लस न्यूट्रिएंट्स भी ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, इसीलिए हमको कट फ्रूट स्टोर नहीं करने हैं, फ्रेश फ्रूट ही कट करके खाना है। पाँचवीं जो बड़ी गलती आप करते हैं फ्रूट्स के साथ कि उनका हर फ्रूट का इंडिया में मिल्क शेक बन सकता है। सोशल मीडिया पे देख-देख कर आप भी गलत खाना सीख गए हैं टेम्पटेशन के चक्कर में कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। हर फ्रूट का मिल्क शेक नहीं बनता, मीठे फलों का ही मिल्क शेक बन सकता है। वो भी पाचन के आधार पर बनाना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे बनाना शेक जिम गोर्स ले सकते हैं, सबके बस का नहीं है उसको पचाना। उसी तरह मैंगो शेक है, उसके लिए थोड़ा पतला दूध लीजिए, पका हुआ आम लीजिए, मात्रा थोड़ी रखिए क्योंकि पचाना भारी पड़ता है। और दूसरा काम ये करते हैं कि कोई मैंगो शेक बनाना शेक या शेक बना लिया, उसके साथ कुछ स्नैक्स ले लिया। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए, कोई दूसरे तरह का स्नैक्स ले लिए। ये तरीका भी गलत है, कॉम्बिनेशन टोटल गलत है। फ्रूट्स में सोडा, ड्रिंक्स ये मिलाना भी बिल्कुल गलत है, तो ये कॉम्बिनेशन अवॉइड कीजिए। हेल्दी तरीके से फ्रूट्स को हेल्दी तरीके से खाइए। मॉर्निंग में खा लीजिए मीठे फलों को, ब्रेकफ़ास्ट के 1 घंटा बाद खा लीजिए, लंच से 1 डेढ़ घंटा पहले या 1 घंटा बाद खा लीजिए। ये सही तरीका और रात को फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। ऑल द बेस्ट।